कादिर, मुझे अहमद से बात करनी है। आइए, प्लीज आइए। आपका स्वागत है। Yakma hayallerini, bırak savaşsın hayatlar, bırak dursun ayakta. चलो गार्डन में चलते हैं, हम वहीं बात करेंगे। प्लीज आइए आप, यहाँ कोई बाहर के लोग नहीं हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, कादिर ओल्जेक। आपके पुराने दामाद। अहमद, इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है मिस्टर हायरी। कादिर टीचर अकेले में बात करना चाहते थे और मैंने उन्हें यहाँ इनवाइट कर लिया ताकि हम लोग एक दूसरे को जान ले। हाँ, हम जानते हैं। मैं यहाँ आपको यह बताने आया था कि मैं कौन हूं, लेकिन आपके तो कुछ और ही इरादे थे, टीचर अहमद। आपको लगा था इस तरह सबके सामने मुझे बेइज्जत करके मेरा चेहरा सामने लाएंगे, है ना? मुझे इन लोगों के सामने लाकर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं यहां आया था। लेकिन ये लोग जिन्हें आप अपनी फैमिली कहते हैं,
मुझे तुम में से किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हायरी, मिस्टर कादिर आप बोलिए। आप सच जानना चाहते हैं? आपने ये सब खेल खेला और इतनी तरकीबें लगाई, तो अब मैं सच बताता हूं। हाँ, मैं ही फातिमा नूर से शादी करने वाला था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। अब तुम इनके दामाद हो, तुम ही अच्छे लगते हो यहां इन लोगों में। तुम ये सब कर क्या रहे हो? अपनी नई फैमिली को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब कादिर से शुरू हुआ था ना? तो फिर ठीक है, अहमद को सारी सच्चाई पता होनी चाहिए पापा। ठीक है फिर। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? फातिमा नूर, निहात, होश में आओ तुम लोग। अब मैंने क्या किया है? तुम शांत रहोगे? तुम्हें जानना था कि आखिरी आदमी है कौन, तो हमसे आकर पूछते। हमसे क्यों नहीं पूछा? ये सब नाटक क्यों? हम तुमसे झूठ नहीं बोलते, एक बार पूछ के तो देखते। पूरा दिन खराब कर दिया हमारा। नूरान, चलो चले, अब यहां कोई नहीं रुकेगा। निहात, सनाए, चलो घर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज तो कमाल का ब्रेकफास्ट खिलाया आपने। कादिर, बेटा कहाँ हो तुम? उसने मुझसे झूठ बोला भैया। उसने हमें आपस में मिलवा दिया। फातिमा नूर के परिवार को भी बुलाया था। मैं इन झूठे और मक्कार लोगों की साजिशों से तंग आ चुका हूं भैया, सच में। कादिर, मैं थक गया हूं भैया। वो लोग झूठे हैं, उनके इमोशंस भी झूठे, इरादे भी बहुत गलत है। ये लोग मुझसे चाहते क्या है भैया? कादिर बेटा मेरी बात सुनो। तुम परेशान हो मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कादिर तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मैं बस रास्ते में ही हूँ भैया। आप कहाँ हैं? हम लोग हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल? क्या हुआ? शुक्रान। क्या हुआ शुक्रान को? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, मैं पहुंचता हूं। तुम मुझे कब बताने वाली थी? फातिमा नूर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उस रात जब भैया आए थे, उससे एक दिन पहले, और उससे एक दिन पहले, शायद उससे भी पहले, लेकिन मैं बता नहीं सकी। मैं सच्चाई नहीं बता सकी। मैंने कई बार कोशिश की अहमद। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। इसमें कुछ झूठ नहीं था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने अपने मुंह से झूठ बोला है, और मुझे पता है क्यों। तुम अब भी उस आदमी से प्यार करती हो। मैंने देखा है फातिमा नूर, मैंने तुम्हें उसके घर में जाते हुए भी देखा है। उसे देखकर खुश होती हो, लेकिन मुझे देखकर क्यों नहीं? अहमद,
गलत समझ रहे हो। मैं वहां सुकरान के लिए गई थी। तुम अब भी झूठ क्यों बोल रही हो फातिमा नूर? ये सब बहाने हैं। तुम्हारी खुशी तो उस आदमी के साथ है ना? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैं कसम खाती हूँ अहमद, मैं वहां सुकरान के लिए गई थी। ऐसा है क्या? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि तुम शॉपिंग के लिए गई थी? एक मिनट, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? पॉइंट ये नहीं है तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। हम देखो मेरी तरफ, मैं ये सब क्या कर रहा हूं फातिमा नूर। मैं पहले ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो गया हूं। मैं होश खो चुका हूं, समझी तुम? मैं खुद को पहचान तक नहीं रहा। तुम्हारी वजह से ऐसा बन गया हूं। तुम्हारे झूठ की वजह से फातिमा नूर। अब बताओ मैंने क्या किया? ठीक है निहाद, इस बात को खत्म करते हैं ना। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूं, है ना? तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो अभी दुखी है और वो सही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया सनाए? मैं तुम्हें बताता हूं। क्या तुम अब इस घर में जाना चाहती हो? एक्चुअली अभी तो नहीं। तो फिर अंदर बैठो। क्या? मैंने कहा कार में बैठो। सेनाए, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों चिंता करें कौन क्या कहता है? वैसे तुम सही कह रहे हो। सेनाए, उनके गुस्से वाले चेहरे देखने से अच्छा हम कहीं चलकर एंजॉय करते हैं ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्लान आ है। जाओ। भैया, कादिर, सुकरान कहाँ है? ये सब अचानक से हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुकरान है कहाँ? बेटा वो अंदर है। कहाँ है भैया? सुकरान कहाँ ले वो गए हैं उसका उसे? ध्यान रख रहे हैं, बस अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे? सुकरान डर गई होगी भैया। एक्सक्यूज मी मिस, जी कहिए। मेरी बेटी सुकरान यहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मुझे पता नहीं मिस्टर, वो लोग आपको बता पाएंगे। फिर किसे पता होगा? मैं उसका पापा हूँ। आपको जल्दी ही सब पता चल जाएगा। आप मुझे नहीं बता सकती। अब मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ अंदर नहीं सुकरान। आ सकते, आप बाहर जाइए। मिस्टर, मेरी सुनिए बेटी मेरी है बात। यहाँ। आप समझते क्यों नहीं हैं? आप नहीं जा सकते। प्लीज सुकरान। मिस्टर, आप यहाँ नहीं आ सकते। मिस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ मेरी बेटी है। ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। क्या आप इस बच्चे के रिलेटिव हैं? हाँ। अच्छा, वो आपकी बेटी है। देखिए, हम अभी कुछ टेस्ट कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। नहीं, मुझे उससे मिलना है। हाँ बिल्कुल, आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन ये पता करने के बाद कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। प्लीज आप बाहर जाइए, मैं आपको खुद बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए प्लीज, आई प्रॉमिस। प्लीज। शुक्रिया। काश हमने तुम्हारी बात सुन ली होती। आपको कैसे पता होता भैया? सब कुछ एक साथ ही हुआ है।
ये अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? हे ऊपर वाले, मेरी शुक्रान को बचा लो। मुझे नहीं पता। चिंता मत कीजिए, सुकरान ठीक है। उसकी बेहोश होने की कई वजह हो सकती हैं। हम सब वही देख रहे हैं। हमने एक जनरल टेस्ट किया है और उसमें कोई वजह नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। क्या अब हम उसे देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उसे जरूर मिलाऊंगी। आइए। मेरी बच्ची सुकरान, तुम ठीक हो बेटा? तुम ठीक हो? अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना बेटा? दर्द हो रहा है? डर लग रहा है तुम्हें? डरना मत, ठीक है? देखो मैं यही हूं। ये इस दीदी ने इसलिए लगाया है ताकि तुम्हें क्या हुआ है ये पता चल सके, तुम्हें ठीक होने में हेल्प कर सके, ठीक है? ओके, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे पास हूं, बिल्कुल डरना मत। ये क्या लगाया है उन्होंने? मैं उनसे कह दूंगा मुझे भी एक लगा दो, बोल दो। क्यों, मैं क्यों नहीं लगा सकता? हाँ, तुम्हारी तरह। हाँ? तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो, मेरी प्यारी बच्ची। मेरी एंजल हो तुम। बहुत अच्छी बेटी हो तुम, बहुत ही प्यारी बेटी। गधे कहेंगे, मैं अभी आता हूँ, मेरा यही इंतजार करना, कहीं जाना मत। रुस्तम! वाह 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 ऐसी जगह पर तुम्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा है, हैं? चले जाओ यहाँ से। ओह, इसका मतलब कोई बड़ी परेशानी है, हैं? क्या हुआ है? तुम अपने काम से काम रखो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा दिल दुखा रहे हो तुम ऐसा बोलकर मुझे। मैं तो तुमसे इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। बताओ मुझे, तुम मेरे भाई हो, बताओ मुझे, तुम पक्का किसी मुसीबत में नहीं हो ना? अगर कोई मुसीबत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरी फातिमा नूर से लड़ाई हो गई। क्यों? क्या तुम बताओगे मुझे? हमारे स्कूल में कादिर नाम का एक आदमी है। तो क्या हुआ उसे? खैर छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। अरे अरे अरे, बताओ मुझे भाई, बताओ। पहले उस आदमी के साथ फातिमा नूर का रिश्ता था। मुझे अभी पता चला कि ये कादिर वही कादिर है। मुझे छोड़कर सबको ये पता था। उन्होंने मुझसे सब छुपाया। किसे पता था? फातिमा नूर, फातिमा नूर की फैमिली। उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने सारी चीजें छुपाई। उन्होंने क्या छुपाया तुमसे मेरे भाई? क्या नहीं बताया तुम्हें? तुम एक मर्द की तरह बात करो और मुझे सब कुछ सच बताओ। क्या क्या छुपाया उन लोगों ने तुमसे? बस यही बात थी और कुछ नहीं है, समझे तुम? बस मुझे तो कोई और बात लग रही है।
फातिमा नूर ने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें और क्या चाहिए आरिफ? बस इतना ही। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो मेरे भाई? ये तो छोटी सी बात है। उन सब ने मुझे बेवकूफ बनाया है। इसमें गलत क्या है? तुमने भी तो उन्हें बेवकूफ बनाया है। तुमने उन सब से झूठ कहा, और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? क्या ये छोटी बात है? मैं उस आदमी के साथ एक ही स्कूल में हूं। फातिमा नूर की उससे बस शादी होने ही वाली थी। अच्छा, तो इसीलिए हमें तलाक ले लेना चाहिए। हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। तलाक? क्या तलाक? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या फातिमा नूर ने तुमसे शादी नहीं की? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती है? करती है ना? तुम वहां पर अपनी बीवी के लिए रहो। तुम किसी भी आदमी को अपनी पत्नी को बहकाने नहीं दे सकते। हाँ? क्या तुम अकेले रहोगे अपनी पूरी जिंदगी? तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो अपनी जिंदगी से? लड़कियां ऐसे आदमियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है जो उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी जिंदगी में। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो क्या करेगी? हाँ? तुम उसके पास जाओ और आंखों में आंखें डालकर कहो तुम मेरी बीवी हो। एक मर्द की तरह बोलना वहां जाकर। MRI स्कैन के बाद हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। उसे सुलाना जरूरी है क्या? अनफॉर्चुनेटली हमें उसे सुलाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बच्चे बहुत ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है। प्लीज डोंट वरी, इनके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप जाइए, बैठिए। हेलो बेटा। देखो इन लोगों ने तुम्हारे हाथ में क्या लगाया है। अब वो इस ट्यूब में जादुई दवाई डालेंगे और ये धीरे धीरे अंदर जाएगी यहां से। हाँ? तुम्हें पता है इससे क्या होगा? मैंने तुम्हें वो स्लीपिंग ब्यूटी वाली कहानी सुनाई थी, याद है तुम्हें? याद है? इससे तुम बिल्कुल उसकी तरह सो जाओगी। फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और कहूंगा, उठो मेरी प्यारी सी बच्ची, और तुम्हें किस करूंगा। फिर तुम उठ जाओगी। जब तुम उठ जाओगी तब हम घर चलेंगे, ठीक है? ये देखिए, मैं उसे दवाई दे रही हूँ। उसने इस दवाई से ड्रैगन को हराया था। अपनी बेटी सुकरान को ढूंढने के लिए उसके पापा एक दरवाजे पर आए और उन्होंने वहां कुछ देखा। क्या देखा? एक परी, ठीक है? फिर राजा ने कहा, यह परी प्रिंसेस सुकरान को जगाने में मेरी मदद करेगी। और उसने परी से पूछा, अंदर एक राजकुमारी है और वो एक प्यारी सी छोटी बच्ची है और मैं उसका पापा हूं। हमने उसे उसके सपने को सबसे प्यारे सपने बनाने के लिए एक दवाई दी थी, लेकिन अब उसे जागना होगा। क्या आप मुझे दरवाजा खोलने देंगे और उसके प्यार से गालों को किस करने देंगे? परी ने सोचा और कहा, हमने उसके साथ बहुत खेल लिया है। जब वो उठेगी तो अपने घर जाएगी और उसका इंतजार करने वाली सभी परियां कितनी परेशान होंगी। ये सुनकर उसके पापा को दुख हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल भी सुकरान को लाऊंगा और तुम अपने खेल खेल सकती हो, ठीक है? लेकिन खेलने के बाद मैं अपनी सुकरान को वापस ले जाऊंगा। उन्होंने गलत कहा क्या? ग्रेट। अब तुम देखना बेटा,
हम कितनी खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। तुम सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, ठीक है। किस बारे में बात करनी है? हमारी शादी के बारे में। हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अहमद, तुम देख नहीं सकते? अब ये शादी नहीं चल पाएगी। हम ऐसे नहीं रह सकते। मैं चला रहा हूं इसे, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और है तो मैं क्या कहूं, बोलो। क्या है दिमाग में? जैसे मुझे तलाक देना हो और कादिर से शादी करनी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने ब्रेकअप के बारे में बात क्यों की, बोलो फातिमा नूर। तो फिर तुमने ऐसा कहा ही क्यों? अहमद, जरा हमें देखो, जरा खुद को देखो तुम। तुम कह रही हो कि मैंने ड्रिंक की है? मैंने ड्रिंक नहीं की है। अहमद, ठीक है। आई लव यू। ठीक है, मुझे जाने दो अहमद, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ो मुझे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऐसे धक्का दे सकता हूं? हाँ? दर्द हो रहा है क्या? हाँ? मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो अहमद, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैं चाहूं तो तुम्हें किस कर सकता हूं फातिमा नूर, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये भूलना मत, तुम मेरी बीवी हो। भागो, छुप जाओ कहीं, सारे दरवाजे बंद कर दो। मैं सब तोड़ दूंगा, समझे तुम मेरी बात? सब कुछ।
पता नहीं इस बच्ची को अचानक क्या हो गया होगा। सच कहूं तो इसकी किस्मत भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। अपने आप को परेशान मत करो, वो अभी बच्ची है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, देखना। और फिर हम तीनों पार्क में जाएंगे। जब से हम यहाँ आए हमने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है हमने। ऐसी बात नहीं है, तुम सबकी वजह से तो मैं खुश हूँ। मैं एक अजनबी चिड़िया की तरह अकेला रहता था यहाँ। ऐसे वैसे भी तुम्हारे आने के बाद ये घर घर बन पाया है। सच में? बिल्कुल सच। मैं अकेला था, अब मेरा अपना परिवार है। सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ हो। मैं घर जल्दी आता हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। तुम्हें जब गार्डन में देखता हूँ तो दिल कहता है कि साथ में कॉफी पिएं। अब तो मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, सच में। ये बातें मेरे दिल से निकलती हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, ऐसे बहुत ज्यादा याद किया है। अगर इतना ज्यादा याद कर रहे थे तो फिर एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अगर मैं वहां आ जाता, मैंने एक कसम खाई थी, अगर एक दिन मैं वहां गया तो मैं उस आदमी को गोली मार दूंगा। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। किसे पता वो कौन था? तुम कैसे ढूंढोगे उसे? जिसने मुझे फंसाया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर वो मर भी गया होगा तो जाकर उसकी कब्र पर थूकूंगा। वो सो गई? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ? अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पता नहीं। सुकरान को कितना दर्द हो रहा होगा। शायद वो बता रही हो लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ही छोटी है। हमने उससे बीमार कर दिया भैया। हम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। ऐसी बात नहीं है, तुम उसे खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो बेटा। और तुमसे अच्छा शुक्रान का कौन ख्याल रखेगा? कोई भी तो नहीं। वो एक बच्ची है। देखो, बच्चे बीमार पड़ते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए परेशान मत हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे अपने घर से दूर कर दिया। सुकरान एनाटोलिया में रहती थी। गंदगी और कार की धूल ने बच्ची को बीमार कर दिया। क्या तुम्हारे पास दूसरा रास्ता था? ऊपर वाला हमारे साथ है बेटा। मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूं और कुछ नहीं। बेटा, हमारी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। शुक्रान एक अच्छी बच्ची है, वो इन सब चीजों से बाहर निकल आएगी। मैं भी यही चाहता हूं। आई होप सो। मैं होश में नहीं था। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था और मुझे तुम्हें ना ही दुख पहुंचाना था। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या मुझसे शादी करके तुम्हें पछतावा हो रहा है? अब खामोश
खामोश क्यों खड़ी हो? बोलो कुछ। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता। आई लव यू। मुझे लगा मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, लेकिन शायद मैं गलत था। अगर तुम तलाक चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है शादी से पहले मैं कितनी दुखी थी अहमद। मेरे सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और पता नहीं उनके जवाब शायद कभी मिलेंगे भी या नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। तुमने कहा था तुम मुझे वक्त दोगे, लेकिन तुम तो हर चीज में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए अगर तुम तलाक चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूं। अगर मुझे तुम्हें तलाक नहीं देना हो तो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। पहले मुझे भी ऐसा लगता था तुम्हारा प्यार मेरे जख्मों को भर देगा, लेकिन मैं गलत थी अहमद। तो अब ये प्रूव करना मेरे हाथ में है कि हम गलत नहीं थे। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग कादिर। अब फ्रेश ब्रेड लाए हैं? हाँ, ये शुक्रान को बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है ना बेटा? ये लो। फिर तो ये बहुत सारा खाएगी, ये तो पूरा खत्म कर देगी। गुड मॉर्निंग बसरी। गुड मॉर्निंग। आज मैं हाफ डे ले लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं और आयशा इसे संभाल लेंगे। हाँ सही है, हम इसे ले जाएंगे बेटा। नहीं नहीं, उसका अपॉइंटमेंट है दोपहर में। मैं स्कूल से सीधा वहीं आ जाऊंगा, आपसे वहीं मिलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। चाय पियोगे तुम? नहीं दीदी, मैं जा रहा हूँ। मैं इस प्यारी सी बच्ची को खा जाऊंगा। खा जाऊंगा इस बच्ची को। अच्छे से अपना नाश्ता करना, ठीक है? मैं आपसे हॉस्पिटल में मिलूंगा। परेशान मत हो चैंपियन, तुम पागल हो क्या? तुम इसे मजबूती से नहीं पकड़ सकते। अब क्या हुआ? अभी तो बहुत चिल्ला रहे थे तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो? तुम बस पीठ पीछे ही वार कर सकते हो, ये तुम्हारा स्टाइल है ना? लेकर जाओ इसे, तुम्हारी बहन के फ्रूट्स काटने के काम आएगा। क्या मैं एक बात कहूं? वीनस के साथ अगर कोई मजाक बनाया जाए तो? हाँ, अच्छी बात है, तुम बिल्कुल सही हो। वैसे भी मुझे पसंद नहीं है वो। ये कब हुआ? कल तक तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं लोगों को ऐसे ही पसंद नहीं करता। खुद को देखो, मैं अभी भी बहुत अनस्टेबल हूँ, समझे तुम? तो फिर तुम उसे भी इग्नोर करो ना, सही कहा ना? ठीक है। हाँ, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो, मैं हमेशा गलत साबित हो जाता हूँ
और तुम सब लोग सांप की तरह निकल जाते। तो तुम हमारे साथ नहीं हो? कोई शक है? बेचारा इन दोनों थोड़ा गुस्से में रहता है, नहीं तो उसे तुमसे बहुत प्यार है। हाँ ऐसा ही। ये आल्प कहाँ जा रहा है? अब ये बात तो वही जाने। तो तुमने सलीम को देखा है? नहीं। हमने तो उसे मरा हुआ ही मान लिया। तुम सलीम को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे उससे बात करनी है। अरे छोड़ दो उसे तुम, वरना बहुत बुरे फंसोगे। अगर वो तुम्हारे हाथों से मर गया तो पता है ना बुरा फंसोगे तुम। सुधर जाओ। उसने मेरी कंप्लेंट नहीं की है तो मुझे उसे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? अब बस जल्दी से पता चल जाए कि उसे हुआ क्या था। सब ठीक हो जाएगा। वो मैं आपसे छुट्टी लेने की बात करना चाहता था। बस आज के लिए मुझे हाफ डे चाहिए। ऑफ कोर्स मिस्टर कादिर, आपको शुक्रान के पास जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे अभी एक छोटा सा काम है, फिर मैं निकलता हूँ। मिस्टर कादिर, मुझे पता है इस जोक से आपको अजीब लगता है, लेकिन मैं ये मजाक में नहीं कह रही। शुक्रान की मॉम और आपकी बीवी होने के नाते अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। ओके? ओके, थैंक यू। शनाई, आज सनम को स्कूल नहीं भेजा तुमने? नहीं मॉम, उसे थोड़ा फीवर है, मुझे लगा उसे रेस्ट करना चाहिए। अच्छा किया। उसे कल रात भी थोड़ा कोल्ड था जब तुम यहाँ नहीं थी। मैंने उसे दवाई दे दी थी, तब जाकर वो सोई है। तुम कल लेट आई थी इसलिए अब बता रही हूँ। थैंक यू मॉम। ये नॉर्मल है, वो एक बच्ची है, वो भागेगी, खेलेगी, पसीना बहाएगी। आज मैं ऑफिस जाऊंगा, क्यों ना साथ में चले? ठीक है पापा, आप जाइए, मुझे कुछ काम है। जैसे वो काम निपटता है मैं आ जाऊंगा। क्या काम है? ये मेरे और सेना के बीच है। मैं काम खत्म करके आता हूँ ना पापा। दरअसल ये हम दोनों के बीच की बात है। मेरी बात सुनो, तुम जिस भी वजह से लड़ रहे हो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई पर भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें एक साथ रहना सीखना होगा, समझ गए तुम? मेरे मन में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है टीचर, आप जानते हैं। ये मुझ पर अटैक करता रहता है हर वक्त। मैं भी तुम्हारे लिए यही बोल सकता हूँ। ये देखिए, हम साथ नहीं रह सकते टीचर, हमारी कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। केमिस्ट्री की बात मत करो। तुम आपस में बात करोगे, सुनोगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। टीचर मैं तो समझ गया हूँ ये कैसा इंसान है, लेकिन ये नहीं समझा मैं कैसा इंसान हूँ, और यही इसकी प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा है? और कौन हो तुम? कोई बात नहीं, मैं सफा करता हूँ, मुझे सब जानते हैं, क्योंकि मैं अर्तन कॉलेज के ओनर का बेटा जो हूँ। तो तुम दुकान के मालिक हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। सफाक, होश में आओ। तुम यहां बस एक स्टूडेंट हो। मेरे लिए तुम में और सलीम में कोई अंतर नहीं है। ये आपका नजरिया है टीचर। जब तक तुम दोनों इंसानों की तरह बात नहीं करते तब तक इस क्लास से बाहर नहीं जा सकते, समझ गए तुम? भले ही 3 दिन या 5 दिन लग जाएंगे तब भी तुम बात करोगे। तुम आपस के इशू बातों से सुलझाओगे, समझ गए? गुड मॉर्निंग अहमद जी। गुड मॉर्निंग कादिर टीचर। मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे परेशानी है। उस परेशानी का क्या? ठीक है, तो उसी के बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। तुम जब भी स्ट्रांग दिखते हो तो मुझे बहुत जलन होती है तुमसे। तुम स्माइल क्यों कर रहे हो?
तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं की उन लोगों से? हाँ, बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे वजह क्या है आखिर। ऐसे ही मैंने बस ठंडे दिमाग से काम लिया है। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो अब तुम हीरो बनना चाहते हो मेरे सामने? मुझे नहीं पता, ऐसा है क्या? तुम पूरे पागल हो और तुम बेवकूफ़ भी हो। तुम्हारे पास मौका था, तुम यूज़ कर सकते थे उसे। बेवकूफ़ हो इसलिए नहीं किया, और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ। मेरे पास मसल और दिमाग दोनों है। मैं एक जीनियस हूँ, तुम्हारी तरह नहीं चलता फिरता बेवकूफ़। अगर तुमने अपने मसल के साथ तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत बची कुची अकल है उसे यूज़ करना था तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि तुम डर गए थे। तुम्हें लगता था तुम मुझ पर केस करोगे तो तुम फंस जाओगे और तुम्हें इस स्कूल में रहने नहीं दिया जाएगा। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपना बदला लेना है तुमसे। इस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट से तुम बच नहीं सकते इससे। अब देखता हूं तुम कैसे बचकर निकलते हो इस सब से। बचाओ, बचाओ मुझे। ये मुझे मार रहा है। बचाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, मत मारो मुझे। तुम पागल हो क्या? बचाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? रुको, इसने मुझे चाकू रुको। मार दिया, बचाइए मुझे। कादिर टीचर, इसने मुझे चाकू मार दिया। मेरी मदद कीजिए टीचर, इसने मुझे चाकू मार दिया। इसने मुझे मारने की कोशिश की टीचर, ये पागल है। ये पूरी तरह से पागल हो गया है। प्लीज टीचर मुझे बचा लीजिए। बहुत दर्द हो रहा है टीचर, मुझे बचाइए मुझे प्लीज। शफाक, 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 तुम ठीक हो? शफाक घबराओ मत। शफाक, शफाक तुम ठीक हो? ये क्या किया तुमने? शफाक तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ?